एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने आपको बताया था, आज चौथी वीडियो है। एक्टिव और पैसिव वॉइस की परसेंट इंडेफिनिट टेंस बताई थी। आज एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बता रहे हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, ट्रांसलेशन करते समय वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी सहायक क्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं, यूनिट बेटर इज एम आर होती है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ट्रांसलेशन करते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय रूल्स है, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होता है। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम जब प्रयोग करेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो पता चला सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है। बाय हेल्पिंग वर्ब में जब प्रयोग करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस और वो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तब उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ में करते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब में है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब में से ही प्रारंभ होगी। तो अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और वह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाय हेल्पिंग वर्ब में। और क्वेश्चन वर्ड में जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस प्रारंभ होती है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस प्रारंभ करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ड से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी वर्ड से ही प्रारंभ होगी। अगर एक्टिव वॉइस वेयर से प्रारंभ है, हाउ से प्रारंभ है, व्हेन से प्रारंभ है, वाई से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी उसी से प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस का नियम है कि द सेंटेंस विल बी चेंज नॉट चेंज इनटू मीनिंग। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बताई थी। अब ये रूल्स सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और आर नॉट बीइंग का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार इज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग होता है। अब हम आपको अफर्मेटिव का भी एग्जाम्पल देते हैं, नेगेटिव का भी एग्जाम्पल देते हैं और इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल देते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई एम कॉलिंग यू। एक्टिव से पैसिव वॉइस, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अच्छी तरह आप नियम जानते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होगा और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। और यहाँ पे हमने बीइंग का प्रयोग किया, यू आर बीइंग और वर्ब की थर्ड पार्ट कार्ड बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बाई मी। दूसरा एग्जांपल, मोहन इज रीडिंग हिज बुक। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। हिज बुक को इधर लाए, सिंगल नंबर एक वचन है, इसका प्रयोग किया। और कंटीन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये इज बीइंग और रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है बाय मोहन। दे आर वॉचिंग अस, अस को जब इधर लाएंगे तो दी होगा। बी के साथ आप अच्छी तरह जानते हो आर का प्रयोग होता है, बी आर बीइंग होगा। और वाचिंग का थर्ड फॉर्म वास्ट होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है बाय देम। यू आर बीटिंग मी,
मी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की ही जगह है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये आई होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होता है और कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग हुआ और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है और ये बाय यू बाय ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने आपको ये बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम कॉलिंग यू, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय मी। मोहन इज रीडिंग हिज बुक इज बीइंग रीड बाय मोहन। दे आर वाचिंग अस, we are being watched by them. You are beating me, I am being beaten by you. ये मैंने भी आपको सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दिया। अब आपको एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया था इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और आर नॉट बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा दे आर नॉट कॉलिंग यू, यू प्लूरल नंबर है, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम, यानी सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और सब चीज सब्जेक्ट के अनुसार। हमने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम। उसके बाद हमने लिखा ही इज नॉट मीटिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लाएंगे आई और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हो गया, यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हुआ, मीटिंग का थर्ड पार्ट मेट हुआ, बाय बीइंग हो गया। आर यू राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ से मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दी बाय हेल्पिंग वर्ब, तो आर यू राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे जब हम ए लेटर लेकर आएंगे तो ये सिंगुलर नंबर है और इसके साथ इसका प्रयोग होता है, यानी एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इसी तरह से चाहे यहाँ आर हो, यहाँ किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वो हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, बाय हेल्पिंग वर्ब में होता है और इसकी ये इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। अब हम आपको एक क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल एक दे रहे हैं आपको। तो जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है, चाहे यहाँ व्हाई से होगा तो पैसिव वॉइस व्हाई से होगी, ये व्हाट से होगा तो पैसिव वॉइस व्हाट से होगी, ये वेयर से होगा तो पैसिव वॉइस वेयर से होगा, ये वेन से होगा तो पैसिव वॉइस वेन से होगा। यानी जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस प्रारंभ होती है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस प्रारंभ होती है। व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी को जब यहाँ करेंगे तो व्हाई के बाद एम, मी का होगा आई, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट और बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है बाय यू। इसका होगा व्हाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प बाय यू। एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं, दे आर नॉट कॉलिंग यू, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम, ही इज नॉट मीटिंग मी, आई एम नॉट बीइंग मेट बाय हिम, आर यू राइटिंग ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। उसके बाद व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, व्हाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प बाय यू। ये आज हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो अपलोड कर दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपलोड की। कल वीडियो जो अपलोड करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और चाहे वो हाई स्कूल का इंग्लिश हो, वो चाहे इंटर का हो, वो चाहे सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे वो यूपी पैटर्न हो, कहीं से भी इंग्लिश में कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि जो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त के साथ, किसी भी ट्रिक के साथ नहीं बताएंगे, मुकम्मल जानकारी के साथ बताएंगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।